हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ और क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 1993 जानकी लिमिटेड हैड ₹3,06,000 गवर्नमेंट स्टॉक एट ₹94 इच फेस वैल्यू ₹100। तो अब इसके पास 3 लाख रुपये का 6% गवर्नमेंट स्टॉक पहले से है। अब यहाँ पे परचेज नहीं किया, यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो इससे हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसको बैलेंस से बीडी करके लिखना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट होता है। और इसके पास 1 अप्रैल 93 से ये स्टॉक पड़ा हुआ है। द कंपनी सोल्ड ₹90,000 ऑफ स्टॉक एट ₹95 कम इंटरेस्ट ऑन 1 जून 1993। तो इसने 3 लाख रुपए वाले में से 90,000 रुपये वाले को बेचा। और किस डेट में बेचा है? तो उसे बेचा है 1 जून में। तो जब इंटरेस्ट इसका पेएबल है 31 मार्च और 30 सितंबर में, तो ये जो जून से पहले है कौन सा डेट आया होगा? अगर हम लोग मार्च से काउंट करें तो अप्रैल, मई और जून। चूंकि इसे 1 जून को बेच दिया तो सिर्फ अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन। ड्रॉ ऑफ 6% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ द कंपनी। तो अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1994। Ignore brokerage and income tax. The stock was quoted as ₹96x interest at the stock exchange on that date. तो ये जो 96 मार्केट वैल्यू बता रहा है और ऊपर में देखिए जो 94 था ये ओपनिंग वैल्यू। तो समझिए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 94 96 में वैल्यू तो कम हो रहा है 94 से, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो हम लोग वैल्यू लगाएंगे वो 94 से लगाएंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लेजर का फॉर्मेट खींच रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व करें डेट वाइज क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे पहले से ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, इस ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो डेबिट साइड लिख दिया जाएगा टू साइड बैलेंस बीडी। और ये डेट क्या था? 1 अप्रैल 93 था। इसे बताया फेस वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू 3 लाख रुपए का ये है, ये लिख दिया गया। अब इसका जो रेट था वो 94 करके है। तो जब 94 से अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, तो नॉमिनल वैल्यू देखिए, नॉमिनल वैल्यू तो लिख दिया गया। कॉस्ट वैल्यू देखते हैं इसका, तो कॉस्ट डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने पीस यहाँ पे हो जाएंगे इसके पास स्टॉक? तो ये हो जाएंगे 3000 पीसेस इंटू रुपीज़। एक का वैल्यू था 94। डायरेक्ट इसी तरीके से शॉर्ट में हम लोग कहीं पे भी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना जरूरी नहीं है। 4 × 12 का 2 1, 9 × 27 और 1 28। ये रह गया 2,82,000 का। तो इसका जो कॉस्ट है वो 2,82,000 है। यहाँ पे इंटरेस्ट में हो जाएगा नहीं। अब इसके बाद ये हमने ओपनिंग बैलेंस उतार दिया। फिर देखना है सेल या परचेज कब हुआ था। तो द कंपनी सोल्ड ₹90,000 ऑफ स्टॉक एट ₹95 कम इंटरेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को बेचा गया। तो ये जो है हमारा 1 अप्रैल मार्च के बाद आ गया। तो 1 जून को जब बेचेंगे तो उससे पहले इंटरेस्ट का कोई डेट नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट का डेट क्या है? 31 मार्च और 30 सितंबर है, और सेलिंग का डेट हो रहा है 1 जून। तो अब 1 जून से पहले इंटरेस्ट नहीं रिसीव किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से देखेंगे अप्रैल से जून, तो अप्रैल, मई और जून 2 महीने के बाद बेचा और इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के बाद। तो सेलिंग का डेट पहले आ गया। तो अब डेट में सेल का हम लोग डेट लिखेंगे 1 जून 1693। जब इसे बेचा जाएगा, बेचने से इन्वेस्टमेंट आउट होगा, इसीलिए गोज आउट लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। तो अब इसको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। बाई साइड लिखा जाएगा बेचकर हमेशा पैसा मिलेगा, तो बाई साइड लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। अब देखिए इसको कितने रुपए में बेचा, तो यहाँ फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे द कंपनी सोल्ड ₹90,000। तो 90,000 ये फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू वाला हो गया वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 90,000 का बेचा ऑफ द स्टॉक एट ₹95 कम इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट के साथ बेचा है। तो अब वर्किंग नोट में लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। कितने रुपए में बेचे? 95 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 9000 सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं 900 पीसेस। तो 900 पीसेस है और इसे बेच रहा है कितने रुपए में? इंटू ₹95। तो मल्टीप्लाई करके लिख लें, 9 × 5 = 45 का 5 4 4950 और 3, ये हो जाएगा 900 पीसेस 95 से। 9 × 5 = 45, 4 9 9 81 और 4 85, 85,400 का ये हुआ। इसमें से इंटरेस्ट के ये साथ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का हम लोग अलग से कर लेंगे कैलकुलेशन। इंटरेस्ट तो देखिए अब ये जो इंटरेस्ट है उसका किया जा रहा है कैलकुलेशन, ये कितना होता है उसको देख लें। तो जो फेस वैल्यू है 90,000 उसी के ऊपर इंटरेस्ट का होगा कैलकुलेशन। और ये कितना परसेंट था गवर्नमेंट सिक्योरिटी? 6% है। तो 6% इसका मतलब 6/100। और कितने महीना हुआ? तो 1 अप्रैल से लेके ये डेट हम लोग गिनेंगे 1/6, तो 5वां बस 2 महीना हुआ। तो ये 2 महीने क्या है? 2/12 लिखा जाएगा, यही आएगा सॉल्व करके इंटरेस्ट। 00 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 कैंसिल, तो इंटरेस्ट का आया 900। चूँकि ये कम इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। इसका मतलब टोटल 85,500 रुपया में इंटरेस्ट भी शामिल है, तो इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो आया 900, उस इंटरेस्ट को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये इंटरेस्ट में लिख दिया जाएगा 900। अब 85,500 में 900 कट जाएगा इंटरेस्ट का, तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा मिलेगा कॉस्ट प्राइस में। तो जब 15 से 9 गया तो ये बच गया 6 और ये बच गया 84। तो 84,600 रुपये ये जाएगा कॉस्ट में। मतलब कॉस्ट के लिए हम लोगों को मिलेगा टोटल 84,600 रुपीज़। और 900 किस चीज़ के लिए मिला? इंटरेस्ट का मिला। तो ये हमने इसको बेच दिया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग चाहें ऐसे लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर ये 2 से आया, और अगर इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर ये 1 से आया। लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए एक ही बार सेल हुआ था, अब सेल कर लेने के बाद इंटरेस्ट का डेट आएगा। तो ये जो 1/6 है उसके बाद जो इंटरेस्ट का डेट आएगा वो 30 सितंबर है। तो जैसे हम लोग को इंटरेस्ट का डेट आएगा, इंटरेस्ट लेना है, तो जब इंटरेस्ट मिलेगा हमारे लिए इनकम है। इनकम गेन को लिखते हैं क्रेडिट साइड, तो ये लिखा जाएगा बैंक अकाउंट इंटरेस्ट का डेट, और ये मिलेगा हम लोगों को 30 सितंबर, तो 30/9/93। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास जितना फेस वैल्यू का सिक्योरिटी अवेलेबल है उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसे हम लोग बना सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये देखिए इसको लिखते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम लोग को कितने रुपए पे मिलेगा? तो हमारे पास जो सिक्योरिटी अब अवेलेबल है, देखिए टोटल था 3 लाख रुपए का। 3 लाख में से 90,000 बेच दिया, 3 लाख में 90,000 माइनस कीजिए तो अब बचेगा 2,10,000। इस पे ही मिलेगा। परसेंट क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का? 6% है, 6/100। और कितना महीना के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है? हाफ ईयरली है तो 6 महीना मिलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जाइए तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो लिखना पड़ेगा 6/12। कैंसिल करते हैं, दोनों कैंसिल हो गया, 00 6 दूना 12 और 2 3 6। सॉल्व कर लें, ये 00 3 का 3 3 दूना 6, 6,300 रुपया। तो ये 6,300 आ गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे लिख दिया जाएगा 6,300। ये हम लोगों को पहली बार इंटरेस्ट मिला। अब सिक्योरिटी का सेल परचेस तो है ही नहीं, तो जब 1 साल कंप्लीट होगा फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल अब कब कंप्लीट हो जाएगा? 31 मार्च में। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें लिख सकते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3। अब आ जाएगा 31 मार्च और ईयर हो जाएगा 94, क्योंकि लीप ईयर चल रहा है, ये सॉरी क्योंकि यहाँ पे चल रहा है फिनेंशियल ईयर इसीलिए। तो 31 मार्च 94 को फिर से मिलेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब जब मिले इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, ये लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट इसका कैलकुलेशन उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे
था, क्योंकि 6 महीने का ही मिलेगा और जो हमारे पास फेस वैल्यू 2,10,000 उसी पे मिलेगा। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3 वाला ही। तो 2 बार इंटरेस्ट हम लोगों को मिल गया। अब ये ईयर हो गया एंड। जैसे ही ईयर एंड हो जाएगा तो लिखा जाएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो ईयर एंड 31 मार्च 94 में ही आ जाएगा। बाई साइड लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताया गया कि जो मार्केट वैल्यू रहेगा और कॉस्ट प्राइस रहेगा, दोनों में से जो कम होगा उसे ही क्लोजिंग वैल्यू के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नंबर 4। देखिए, पहले तो देखना पड़ेगा हमारे पास नॉमिनल वैल्यू कितना बचा। तो 3 लाख में से 90,000 बेच दिए, फेस वैल्यू कितना बच गया? 2,10,000। अब इसी को अगर हम लोग नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए कि कितना पीस हमारे पास गवर्नमेंट स्टॉक है, तो एक का फेस वैल्यू 100 था, 100 से इसको डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 2100। तो ये अब यहाँ पे लिखेंगे 2100 पीसेस ये है इनटू रुपीज़। अगर हम लोग दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहे अलग अलग तो भी दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ एक को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि 96 इसका अभी मार्केट में प्राइस है और कॉस्ट प्राइस कितना था? 94। तो डायरेक्ट हम लोग चाहें तो 94 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 00 हो जाएगा। 94 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो साइड में करके एक बार देख लें। 94 4 8 और दोनों 18, ये 4 9 8 17, ये हो जाएगा 19। 197,400 कितना रुपया आया? 1,97,400। तो इसे ही माना जाएगा क्लोजिंग वैल्यू 1,97,400। ये इंटरेस्ट हो जाएगा ख़त्म। तो इस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख डाला। अब अमाउंट के कॉलम को क्लोज करना है। तो देखिए अमाउंट के कॉलम को क्लोज करेंगे। तो नॉमिनल वैल्यू ये तो जितना था उतना लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 3 लाख रुपया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। इंटरेस्ट में देखिए, इंटरेस्ट में देखना है तो राइट साइड कितना इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड एक भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जहां भी कम पड़ेगा टू साइड या फिर बाई साइड, उसे लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमेशा आएगा बैलेंसिंग फिगर पे, और इसका जो डेट रहेगा वो रहेगा क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 1994। तो इंटरेस्ट इसको ऐड कर लेते हैं राइट साइड वाले को। देखते हैं 3 3 6 6 9 15 का 5, 6 2 12 और 1 13, ये आ गया 13,500 रुपया। तो ये लिखा जाएगा 13,500 रुपया। इंटरेस्ट के सामने इसको लिख दिया जाएगा 13,500 रुपया। यहाँ कॉस्ट में डैश। तो ये जो बताया 13,500 रुपया, ये बता रहा है कि इंटरेस्ट के रूप में हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिला। तो ये इंटरेस्ट का ही हमारा प्रॉफिट है। अब जो है क्लोजिंग बैलेंस को क्लोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट में इधर तो 2,82,000 हो रहा है, और अगर इधर हम लोग इसको रफ में जोड़ के देखना चाहें तो कितना, उसको जोड़ के देख लेते हैं। 6 4 10, 1 बच गया। 7 1 8 4 12 का 2, 2,000 बचा 1, 9 और 1 10, 8 18 का 8 बच गया 1, 1 और 1 2, ये हो गया 2,82,000। इत्तेफाक से दोनों बराबर। ठीक, अगर कुछ बैलेंस होता तो जब बैलेंस आएगा तो जनरली अगर इधर बड़ा हुआ क्रेडिट साइड तो घटेगा डेबिट साइड, तो जिधर भी कम पड़े प्रॉफिट और लॉस के सामने लिखेंगे। तो इत्तेफाक से ये दोनों बराबर है। मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, अब पढ़ते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है ऑन 1 April 93 जानकी लिमिटेड हैड ₹3 लाख 6% गवर्नमेंट स्टॉक एट ₹94, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। तो इसी क्वेश्चन का है, जैसा था यहाँ पे 3 लाख रुपया पहले से है वैसा ही चला। इसमें सिर्फ आ गया एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, सेम चल रहा है। द कंपनी सोल्ड ₹90,000 ऑफ द स्टॉक एट ₹95 एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे है एक्स इंटरेस्ट, और इससे पहले वाले में क्या था?
कम इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे जो कुछ चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसी का कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाते हैं जो हमने पहले किया था कैलकुलेशन। तो ये जो हमने पिछले क्वेश्चन वर्किंग नोट किया, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ तो हो जाएगा 3000 पीसेस, और इसको इसने बेचा है इस बार 95 में, और वो भी एक्स इंटरेस्ट। तो इसका रफ में एक बार कर देता हूँ कैलकुलेशन, इसको देखिए किस तरीके से। तो देखिए जब इसका करें हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ ये हो जाएगा 3000 सिक्योरिटीज़ है, और एक को बेचा है एट रुपीज़ 95 एक्स इंटरेस्ट। चलिए 95 से इंटू कर लेते हैं। तो जब इंटू करेंगे, ओ सॉरी 90,000 का बेचा है, ये गलत हो गया। इसमें यहाँ पे बेचा है द कंपनी सोल्ड 90,000 ऑफ द स्टॉक एट रुपीज 95 एक्स इंटरेस्ट ऑन 1 जून। तो 900 पीसेस हो जाएंगे सिक्योरिटीज को बेचा, और एक को बेचा है 95 में। तो जैसा पहले था, अब जब इसको इंटू कर लिया जाए, 9 पचे 45 का 5, 81 85, 85,500 रुपये तो आ रहा है, सेल प्राइस हो गया। चूँकि यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट अलग से लिया जाएगा। तो अब इंटरेस्ट 2 महीने का अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, इंटरेस्ट 2 महीने के यहाँ पे लिया जाएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में था। तो इंटरेस्ट जब भी मिलेगा फेस वैल्यू पे मिलेगा। तो फेस वैल्यू जो है 90,000 वाले को बेच रहे हैं, और इसका परसेंट था 6%, और कितने महीने का लिया जाएगा इंटरेस्ट? 2 महीने का। सॉल्व कर लेते हैं, ये 00 कैंसिल, 6 दूना 12 कैंसिल, 900 रुपया मिला। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये जो 85,500 रुपया आया था, इसमें हम लोग 900 रुपया इंटरेस्ट का माइनस किए थे, क्योंकि वो था कम इंटरेस्ट, मतलब इसी में इंटरेस्ट इंक्लूड था। अभी है एक्स इंटरेस्ट, तो अब टोटल जो अमाउंट मिलेगा, ये रुपया हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट के रूप में, और ये अलग से मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो जब इसको सेल किया जाएगा तो लेजर में जो है राइट साइड, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसको देखिए लेजर में राइट साइड ऐसे दिखाना है हम लोगों को। पहले तो यहाँ शुरू से देख लें कि बैलेंस बीडी जैसे उतारे थे प्रीवियस क्वेश्चन, वैसा उतार दिया गया। नॉमिनल वैल्यू 3 लाख का, और उसको इंटू किए थे 94 से 2, तो ये होगा 282। मेन यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस आया है इस क्वेश्चन में, चूँकि यहाँ पे हो गया है एक्स इंटरेस्ट, इसीलिए। तो देखिए जब बेचा गया, नॉमिनल वैल्यू 90,000 का है, इंटरेस्ट 900 यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में कितना लिखे? पूरा 85,500। यहाँ से 900 रुपया माइनस नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया माइनस क्योंकि ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट को छोड़कर है, और अगर यही रहता कम इंटरेस्ट तो इसमें से इंटरेस्ट को हम लोग माइनस करके जो कुछ बचता, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो बचने के बाद 34,600 उसको लिखते। तो बस यही यहाँ पे चेंजेस है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब एक ही बार सिक्योरिटी को बेचा है तो बेचने का एंट्री हो गया, फिर वैसे ही टाइम बीतेगा तो ये 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 31 सितंबर को मिलेगा, इंटरेस्ट उतना ही रहेगा 6300 जैसा पिछले क्वेश्चन में था। फिर से मिलेगा 31 मार्च में, तो इंटरेस्ट उतना ही रहेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब जब क्लोजिंग बैलेंस का हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास बचा तो है 2,10,000 रुपये का फेस वैल्यू का सिक्योरिटी। अब इसका ये जो क्लोजिंग वैल्यू है 1,97,400, ये कहाँ से आएगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए मार्केट पे वैल्यू है इसका 96x इंटरेस्ट, और जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था 94, तो दोनों में से किस पे हम लोग वैल्यू लगाएंगे? 94 पे। तो हमारे पास जो बचा है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ वो तो 2100 ही बचा है, उसको 94 से इंटू करेंगे तो इतना रुपया आ जाएगा 1,97,400, इसको लिख दिए। अब फिर आप लोग अकाउंट को क्लोज कीजिएगा। तो जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो इधर अगर 2 साइड कम पड़ेगा तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ये ट्रांसफ़र होगा। नॉमिनल वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 इतने ही रुपये आ जाएगा। अब देखिए इंटरेस्ट वाले में, तो इंटरेस्ट पहले से यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसको जोड़ेंगे 13,500 रुपया वो आ जाएगा, वो लिख दिए। यहाँ पे ये चेंजेस है कि अगर इस 900 को भी छुपा दें, ये नहीं है, तो कॉस्ट कॉलम में देखिए डेबिट साइड में 2,82,000 है, और क्रेडिट साइड वाले को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 2,82,900 रुपया, तो इतना 900 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। तो अब जब लेफ्ट साइड वो कम पड़ेगा तो ये जो कम पड़ा है लेफ्ट साइड ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ लिखेंगे 900, ये बैलेंस फिगर में आया। तो ये जो 900 रुपया बता रहा है ये हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट में, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो बेचा
तो बेच कर ये प्रॉफिट आया, तो इसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हुआ। चलिए इसके बाद और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी ये 2